सूत्र बताते हैं कि इस बार इंदौर से सांसद बनने की दौड़ में 4 से 5 नाम भाजपा के सर्वे में सामने आए हैं और इनमें सबसे पहला नाम फिलहाल तो शंकर लालवानी का ही है। लालवानी वर्तमान में सांसद हैं। इससे पहले वे भाजपा के नगर अध्यक्ष थे और आईडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा में नगर अध्यक्ष को विधायक या सांसद की दौड़ में शामिल माना जाता रहा है, इसलिए लालवानी को सांसद का टिकट दिया गया था। हालांकि उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला केंद्र की ओर से भी लिया गया था, क्योंकि भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी के बाद सिंधी मतदाताओं को लुभाने वाला कोई और चेहरा उभर कर नहीं आता। लालवानी न सिर्फ सिंधी समाज से नाता रखते हैं, बल्कि पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थियों को देश में बसाने में लालवानी ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए भी उन्हें सिंधी समाज का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। हालांकि अलग सिंधी प्रदेश की मांग करके लालवानी विवादों में भी घिर गए थे। फिर भी इंदौर लोकसभा से लालवानी एक बार और अच्छे दावेदार इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि बीता चुनाव वे रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से जीते थे। यह लोकसभा चुनाव में प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी और देश के लिहाज से देखें तो 12वीं सबसे बड़ी जीत थी। खैर, इस जीत के बावजूद शहर के लोकप्रिय नेताओं में वे थोड़े पिछड़े नजर आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शांत व्यक्तित्व, साफ छवि वाले नेता हैं। बड़े नेताओं में उनका विरोधी कोई नहीं है, सर्वमान्य है, इसलिए इस बार उनका नाम सर्वे में शामिल माना जा रहा है और इस नाम को लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ाया जा सकता है। बताते हैं कि इस सर्वे में दूसरा नाम निशांत खरे का उभर कर आ रहा है। निशांत खरे हाल ही में युवा आयोग के अध्यक्ष थे। कुछ दिन पहले ही निगम मंडल भंग होने के कारण अब अध्यक्ष नहीं रहे। खरे उन नेताओं में तो शामिल नहीं है जिनका नाम इंदौर की जनता के मुंह पर रहता हो, लेकिन फिर भी महापौर के दावेदारों में बाद में महू से विधानसभा लड़ने के लिए उनका नाम सामने आता रहा, इसलिए भी कि वे उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद हुआ करते थे और संघ से गहरा नाता रखते हैं। वैसे विषम परिस्थितियों में अच्छे कामों की बदौलत भी खरे ने भोपाल व नागपुर तक पहचान बनाई है। निशांत खरे को भाजपा ने आदिवासी अंचलों में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए मैदान में उतारा और वे कामयाब भी रहे। आदिवासियों के बीच उनका असर कितना है, इसका उदाहरण महू में ग्रामीण इलाके में आदिवासी आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला था। उस समय पुलिस की गोलीबारी से आंदोलन कर रहे एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। तब सरकार ने निशांत खरे को मैदान में उतारा। खरे ने आंदोलन को उग्र होने से रोक लिया, इसलिए भी खरे महू से टिकट के दावेदार रहे। वैसे अब वे इंदौर लोकसभा सीट से टिकट के दावेदारों में शामिल हो सकते हैं और सर्वे में उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा में तो नगर अध्यक्ष को विधानसभा या सांसद का टिकट देने की परंपरा रही है, इसलिए गौरव रणदीवे भी इंदौर से सांसद के दावेदारों में शामिल माने जा रहे हैं और उनका नाम सर्वे के बाद चर्चा में भी है। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से राजनीति की शुरुआत करने वाले आक्रामक अंदाज वाले गौरव रणदीवे बाद में भाजपा की छात्र संघ इकाई में शामिल हुए और फिर युवा मोर्चा में शामिल होते हुए अब फिलहाल वे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। कम ही उम्र में वे नगर अध्यक्ष बना दिए गए। हालांकि इस घोषणा ने सभी को चौंकाया भी था, लेकिन गौरव रणदीवे ने धीरे धीरे सभी को साध लिया। नगर अध्यक्ष होने के कारण यानी नेचुरल कैंडिडेट होने की वजह से रणदीवे बीते विधानसभा चुनाव में पहले विधानसभा नंबर 5 और बाद में विधानसभा नंबर 3 से भी दावेदारी करते नजर आए। विधानसभा 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने के बाद रणदीवे का नाम खासा चर्चा में आया था, लेकिन अंतिम समय में गोलू शुक्ला को टिकट मिला और रणदीवे का टिकट कट गया। खैर, इस बार उनका नाम भाजपा के संभावित सांसदों की सूची में शामिल बताया जा रहा है, जैसा कि सर्वे में निकल के आ रहा है। इनके अलावा एक और नया नाम सामने आता दिखाई दे रहा है, वह है जीतू जिराती का। जीतू राऊ विधानसभा के सबसे पहले विधायक रहे हैं। उन्हें दूसरी बार भी टिकट मिला था, लेकिन वे हार गए थे। तीसरी बार यानी इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में उनका नाम अब सांसद प्रत्याशियों की सूची में शामिल माना जा रहा है। उनका नाम इसलिए भी क्योंकि वे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं और इससे भी बढ़कर बात यह है कि क्षेत्र के भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता के वे करीबी माने जाते हैं। हालांकि इन्हीं कद्दावर नेता के कारण उनका नाम आईडीए अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल है, जो पद फिलहाल खाली पड़ा है। यानी लोकसभा का टिकट ना मिला तो चुनाव बाद वे आईडीए अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी नामों से ज्यादा प्रभावशाली नाम जो सर्वे के बाद ताकत से सामने आता दिखाई दे रहा है, वह है आकाश विजयवर्गीय का। पूर्व विधायक और वर्तमान MPCA के अध्यक्ष आकाश विजयवर्गीय, केंद्र में अपनी पेट रखने वाले और वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय। आकाश विधायक के तौर
पर भी जनता की सेवा कर चुके हैं, यानी अनुभवी हैं। 3 नंबर विधानसभा में उन्होंने तेजी से विकास कार्य कराए थे, लेकिन अचानक दिल्ली में बैठे नेताओं ने बीते विधानसभा चुनाव में पिता को मैदान में उतार तो आकाश का टिकट कट गया था। तब बल्लेबाजी के शौकीन आकाश को पिता की अनुशंसा पर एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो आकाश युवाओं के आदर्श हैं, आम जनता के लिए प्रशासन से भिड़ जाने वाले प्रतिनिधि हैं। यही वजह है कि आकाश विजयवर्गीय का नाम इन सभी में सबसे प्रभावशाली माना जा रहा है। वैसे तो केंद्र में बैठे मोदी, शाह और नड्डा आजकल जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं, ऐसे में प्रभावशाली नाम होने के बावजूद और घोर मंथन के बावजूद सभी सर्वे को ताक पर रख दिया जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। फिर भी इतना तो तय है कि भाजपा की ओर से इंदौर में सिर्फ नाम तय करने की देरी है। इंदौर का सांसद लगभग तय हो जाएगा।